राघव और विक्रम बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों पिकनिक मनाने के लिए हिल स्टेशन पर जाते हैं। विक्रम को पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो पूरी तैयारी से आया था। उसने अपने सारे कलर्स, कैनवास और ज़रूरत का सारा सामान ले लिया था। अब उसे एक अच्छा सा मौका चाहिए था ताकि वो कहीं अच्छी सी लोकेशन पर जाकर अपनी हॉबी पूरी कर सके। हर बार की तरह भी इस बार विक्रम को कुछ हट के ट्राई करना था, इसलिए वह राघव से कहता है, यार मैं जब से यहाँ आया हूँ बहुत बोर हो गया हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग करना है यार। इंटरेस्टिंग? मुझे पता है तेरा इंटरेस्टिंग, पेंटिंग पेंटिंग एंड ओनली पेंटिंग। हाँ यार, पेंटिंग तो है, मगर सिर्फ पेंटिंग से मतलब नहीं था। फिर क्या चाहिए तुझे? यार मैं सोच रहा था कि यहाँ कोई हॉरर प्लेस ढूंढकर वहाँ जाकर किसी इंटरेस्टिंग चीज की पेंटिंग बनाऊं। हैव यू गॉन मैड? यार तू पागल हो गया है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है। इसमें गलत क्या है यार? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और फिर तू भी तो चल रहा है मेरे साथ। ना भाई, तुझे जाना हो तो तू जा, मुझे इन सब से डर लगता है, मुझे नहीं जाना वहाँ। कुछ नहीं होगा भाई, और तेरे बिना मैं वहाँ क्या करूँगा? तू तो मेरा बहादुर शेर है यार। और वैसे भी जो डर गया समझो मर गया। चल कहीं हॉरर प्लेस पे चलकर पेंटिंग बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है भाई, तू बोलता है तो रिस्क ले ही लेता हूँ, वरना। ये हुई ना बात। हॉरर प्लेस ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। भयानक मंजर अब और घने अंधेरे में बदलने लगता है। चारों तरफ चीरता सन्नाटा, सिर्फ कानों में झिंगुर की आवाज़ें आ रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। राघव को वहाँ सब बहुत डरावना लग रहा था। वो वहाँ से जल्द निकलना चाहता था, इसलिए उसने विक्रम से कहा, चल यार वापस चलते हैं, कल देख लेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं यार, हम कहीं नहीं जाने वाले। वैसे भी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चल यार, कुछ नहीं होगा यार। रात हो गई है, देख कितनी डरावनी आवाजें आ रही है, तू मरवाएगा बेटे। चल चल, कुछ नहीं होगा, अब इतनी दूर तो आ ही गए हैं, एंड आफ्टर ऑल ये मेरी पेंटिंग का सवाल है। ठीक है चलते हैं। असल में वहाँ पर प्रिया नाम की एक लड़की की मौत हुई थी, इसलिए वहाँ से चिल्लाने और हंसने की आवाज़ें आती थी। वहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं आया। डर के कारण वहाँ से लोग कभी जाते आते नहीं थे। अरे भाई ये देख, क्या बात है यार, कितनी खूबसूरत लड़की है। काश ये यहाँ होती, हम बात कर पाते, पर अफसोस सिर्फ इसकी तस्वीर है यहाँ पर। वैसे तस्वीर म्यूजियम में कैसे आई होगी? आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट। भाई मुझे डर लग रहा है, मेरी वाट लग गई है, मेरी फट रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। अभी भी कह रहा हूँ, ये आवाज़ें नॉर्मल नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और वो चिल्ला भी रही है यार। यार भाई, पूरी कहानी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर सोच लिया है कि जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो काम किए बिना जाने वाले तो नहीं हैं। भाई मेरे, जान है तो जहान है, चल यहाँ से, वरना तेरी पेंटिंग के चक्कर में ना हम शहीद हो जाएंगे और हमारी भी आत्मा इस म्यूजियम में भटकती रहेगी। कुछ नहीं होगा भाई, हम यहीं रुकेंगे जब तक पेंटिंग ना बन जाए। भूत आत्मा कुछ नहीं होता, तो बकवास मत कर और ये फालतू का डर अपने दिल से निकाल दे। लगता है तूने बचपन में भूत प्रेत की कहानियां कुछ ज्यादा ही पढ़ ली हैं। फट्टू। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा था कि इस लड़की से रिलेटेड पेंटिंग बनाई जाए। भाई तेरी पेंटिंग बने या ना बने, मुझे डर है हमारा इतिहास जरूर बन जाएगा। कुछ नहीं होगा, तू देख लेना। और वैसे भी मेरा फोकस मेरी पेंटिंग पर है, मुझे इन सब आवाज़ों और फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नया करने के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना बॉस।
विक्रम ने अपने कलर्स निकाले और म्यूजियम की पेंटिंग पे कुछ करने लगा। यार राघव, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये आर्ट है या कुछ और। एनीवेज, मुझे तो बस पेंटिंग करनी है। इसके चेहरे को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। उस आर्टिस्ट की थिंकिंग कैसी रही होगी जिसने उसके चेहरे को ऐसा बदसूरत बनाया। सो चीप। काश मुझे एक बार मिल जाए, ऐसी क्लास लूंगा ना कि याद रखेगा। नहीं यार, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि म्यूजियम के लोगों की बातें सच हो सकता है कि उस लड़की के साथ सच में कुछ हुआ हो। राघव के इतना कहते ही विक्रम पेंटिंग बनाने लगता है। तभी प्रिया की डरावनी आवाज़ आती है। मुझसे कोई नहीं बच सकता। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। आज तक तो इस म्यूजियम से कोई जिंदा वापस नहीं गया है। मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। तुम एक सांस को भी तरसोगे। जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राघव डर गया, पर विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो प्रिया की पेंटिंग बनाने में बिजी था। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी जान निकली जा रही है यहाँ पर। प्लीज़ चल यहाँ से, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे मेरी जान प्यारी है। क्यों, अब क्या हो गया भाई? तेरे भी बहुत नखरे हैं। ये तू मुझसे पूछ रहा है? उस लड़की ने जो कहा तूने नहीं सुना क्या? नहीं भाई, मैंने तो कुछ नहीं सुना। तू अपनी पेंटिंग की दुनिया से बाहर निकलेगा तभी तो तुझे कुछ पता चलेगा ना। वाह भाई, मानना पड़ेगा, अपने पैशन में इतना घुस गया है कि तुझे मौत भी नजर नहीं आ रही है। कुछ नहीं है भाई, तू पागल हो गया है। डर के कारण तेरे कान बज रहे हैं। मुझे परेशान मत कर, काम करने दे। जब मौत आएगी ना तो तू मेरी बात याद करेगा, देख लेना। हाँ हाँ, जा कोने में जाकर बैठ जा, देख लूंगा फट्टू। राघव ने सोचा कि प्रिया उसे ही क्यों दिखती है, विक्रम को क्यों नहीं। फिर उसे याद आया कि उनके कॉलेज में एक प्रिया नाम की लड़की थी जिसकी मौत हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो सच में प्रिया है तो वो विक्रम को क्यों नहीं दिख रही है। पता करना पड़ेगा, कैसे पता करूं? राघव सोचता है कि विक्रम को भी ये बात बता देनी चाहिए, शायद उसे भी कुछ याद आ जाए और उनको हेल्प मिले। विक्रम, मुझे तुझे कुछ बताना है। अब क्या बोलना है यार, फिर वही पुरानी बात। हाँ यार, लेकिन इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। क्या सीरियस? कोई नई बात तो होगी नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी फ्रेंड, हमारे कॉलेज की लड़की प्रिया की आत्मा है जो भटक रही है या हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। यार तेरा वहम है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे दिखाई नहीं देता क्या? वो मर चुकी है और मरे हुए कभी वापस नहीं आते। हाँ भाई, लेकिन तू ये भूल गया कि वो किस वजह से मरी थी। उसकी मौत के जिम्मेदार तो हम ही हैं। हमने ही मारा था ना उसे। हाँ हाँ, हमने मारा उसे, नहीं तो और क्या, फंस जाते। जो हो गया भूल जा उसे, वरना पकड़े जाएंगे। असल में बात यह थी कि राघव और विक्रम ने कॉलेज में नोट्स चुराए थे। वो चीटिंग करके पास हुए थे। प्रिया को पता चल गया। उसने इनसे कहा कि तुम दोनों टीचर से माफ़ी मांग लो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी और तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। तो आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। ये मेरी पेंटिंग है और ये मैंने ही रखी थी यहाँ पर। और रही बात तुम्हारे पकड़े जाने की, तो पकड़े तो तुम तब जाओगे ना जब तुम यहाँ से बच पाओगे। नहीं प्रिया, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज तक तुम्हारा गुस्सा ना जाने कितने बेकसूर लोगों पर निकला है। 2 साल से मेरी आत्मा तड़प रही है। अब शांत करने का वक्त आ गया है। यस प्रिया, आई एम सॉरी, हमें छोड़ दो। यार तो सोचो हमारे बारे में, हमारे बाद परिवार का क्या होगा? क्या तुम लोगों ने सोचा?
मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी? क्या कसूर था मेरा? मैंने तुम्हें गलत करने से रोका भी नहीं, मैंने तो एक्सपोज करने की वार्निंग दी थी। अगर तुम टीचर से माफी मांग लेते तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती, पर तुमने तो मुझे ही मार दिया। हाँ प्रिया, हमें माफ कर दो। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। तुम तो हमारी दोस्त थी ना। दोस्ती का मतलब भी जानते हो तुम लोग? दोस्त होते तो मुझे मारते नहीं, मेरी बात समझकर अपनी गलती सुधारते। अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। प्लीज प्रिया, हमें छोड़ दो। मौत आने पर परिंदे भी ऐसे ही छटपटाते हैं। तुम मेरे मरने के बाद मेरी लाश अपने साथ ले गए थे ना, खुद को बचाने के लिए, लेकिन मैं तो तुम्हारी लाश के टुकड़े भी नहीं छोड़ूंगी। आज उस खंडर से म्यूजियम में उन दोनों के शरीर के टुकड़े फर्श पर पड़े हैं। वहाँ से आज भी प्रिया की हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है और राघव और विक्रम की आत्मा आज भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है।